नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेबीआर क्लासेस 2.0 पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अल्फाबेट सेक्शन के टाइप 1 में कई प्रकार के क्वेश्चंस को किया था। आशा करता हूं वे सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर उस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमें जरूर बताएं। और आज हम अल्फाबेट सेक्शन में टाइप 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं अल्फाबेट सेक्शन में दूसरे प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया गया है टाइप 2 में रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर मतलब उल्टा क्रम। पिछले टाइप यानी जो पहला हमारा टाइप था उसमें हम सीधे ऑर्डर यानी ए से जेड की ओर पढ़ रहे थे। इसमें हम जेड से ए की ओर पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया उल्टा क्रम अर्थात जेड से ए की ओर। हमने यहाँ लिख भी दिया है जेड से आप पढ़ते जाएंगे और ए की तरफ आएंगे। इसमें जब भी हम प्रश्न को हल करेंगे तो प्रश्न को हल करने से पहले इस बात को ध्यान में रखें कि प्रश्न यदि उल्टे क्रम का है तो एल का मान आर में बदल देंगे और आर का मान एल में बदल देंगे। एल का मान आर में बदलकर और आर का मान एल में बदलकर ही उत्तर को लिखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें अपना पहला प्रश्न। ये देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा पहला प्रश्न। यहाँ दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि सभी अक्षरों को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो दाहिने से 14वें अक्षर के बाएं अक्षर के दाहिने 16वां अक्षर कौन सा होने वाला है। आइए देखते हैं इसका उत्तर हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है दाहिने से 14वां ले लेंगे, राइट साइड से 14 और बाएं साइड से यानी लेफ्ट साइड से 6, फिर दाहिने साइड से 16, दाहिने साइड से ले लेंगे हम यानी राइट साइड से 16। अब आपको पता है लेफ्ट टू राइट आएगा तो जोड़ेंगे और राइट टू राइट आएगा तो घटाएंगे। तो यहाँ देखिए आया है लेफ्ट टू राइट आया तो हम जोड़ेंगे 14 और 6 20 हो जाएगा। यहाँ राइट साइड से 20 हो जाएगा, फिर राइट साइड से 16 दिया गया है। अब देखिए यहाँ सेम डायरेक्शन आ गया राइट टू राइट जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। 20 में से 16 जाएगा तो आएगा 4 आएगा, यहाँ पे राइट साइड से 4। अब आपको हम पहले ही बता दिए थे कि प्रश्न यदि रिवर्स ऑर्डर यानी उल्टे क्रम का है तो एल का मान आर में और आर का मान एल में लिख कर ही उत्तर प्राप्त करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है आर का मान 4, लेकिन राइट साइड से हमको अंग्रेजी वर्णमाला में मान पता नहीं है और ये उल्टे क्रम का है तो इसको हम लेफ्ट साइड में बदल लेंगे। लेफ्ट साइड से 4 तो अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पे कौन आता है, लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पर डी आता है। ये देखिए ये रहा हमारा उत्तर डी। हमने आर को एयर में बदला है और फिर उत्तर प्राप्त किया है। इस प्रश्न को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बाद में आर को एयर में बदला है, हम पहले ही आर को एयर में और एल को आर में बदलकर उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है दाहिने से, तो हम यहाँ पे उसको पहले ही बदल देंगे बाएं से 14वां ले लेंगे। फिर यहाँ दिया था बाएं से छठवां यहाँ दिया है तो हम इसको राइट में बदल देंगे, राइट से 6। फिर दिया गया है दाहिने को हम लेफ्ट में बदल देंगे अर्थात राइट को लेफ्ट में बदल देंगे तो यहाँ 16। अब देखेंगे यहाँ लेफ्ट टू राइट है तो जोड़ेंगे तो एल से आ जाएगा क्या 20, फिर एल से 16। अब एल आ गया यानी सेम डायरेक्शन आ गया तो 20 में से 16 को घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड से 4। ये देखिए यहाँ भी लेफ्ट साइड से 4 आ गया और लेफ्ट साइड से यहाँ भी 4 आ गया, यहाँ भी उत्तर डी आएगा। या तो हम पहले प्रश्न को हल करके बाद में एल को राइट में या लेफ्ट को राइट में बदलेंगे, या फिर प्रश्न को हल करते समय ही हम बदल देंगे, दोनों का उत्तर सेम आने वाला है। आइए हम इसमें 2-3 प्रकार के प्रश्न को और करेंगे, फिर ये हमारा टाइप 2 जो है रिवर्स ऑर्डर को समाप्त हो जाएगा। इसमें 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में केवल 2 प्रकार का ही प्रश्न पूछा जाता है और सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि जब भी एल आएगा तो उसको आर में और आर आएगा तो उसको एल में बदलना है। जब भी एल आएगा तो उसको आर में हम बदलेंगे और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि आर का मान हमको पता नहीं होता है तो उसमें से हम 27 में से आर के मान को घटाकर लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे और उत्तर को लिखेंगे।
आइए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हम अपना अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला को ये उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने 8वें अक्षर के बाएं 23वां अक्षर कौन सा होगा। आइए देखते हैं कि बाएं से 18वें अक्षर के दाहिने के बाएं 23वां अक्षर कौन सा होने वाला है। दिया गया है बाएं से यानी लेफ्ट साइड से 18वां अक्षर है, के दाहिने राइट साइड से 8वें अक्षर के बाएं 23वां अक्षर। ये देखिए लेफ्ट साइड से 18, राइट साइड से 8 और लेफ्ट साइड से 23। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट टू राइट आया, तो लेफ्ट टू राइट आता है तो हमको पता है क्या करना होता है, हमको जोड़ना होता है। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट साइड से 18 और 8 26, लेफ्ट साइड से यहाँ 26 आ गया, यहाँ फिर है लेफ्ट साइड से 23। अब देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, लेफ्ट टू लेफ्ट है, तो हमको पता है लेफ्ट टू लेफ्ट जब भी आएगा तो हम घटाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, लेफ्ट साइड से 26 में से 23 गए 3, लेफ्ट साइड से यहाँ आ गया 3। अब हमको पता ये रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है, रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है तो सिर्फ एक बात को ध्यान रखेंगे कि यल को आर में बदलना है और आर को यल में बदलना है। तो यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड से आया है तो हम इसको बदल देंगे, किसमें, इसको हम बदल देंगे राइट में। अब हमको ये पता है कि हमको अंग्रेजी वर्णमाला में मान सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से ही याद है, राइट साइड से याद नहीं है। जब भी हमको अंग्रेजी वर्णमाला में राइट साइड से मान पता करना होता है तो 27 में से घटाकर पता करते हैं। तो आइए इसका मान हम ज्ञात करते हैं। इसका मान हम 27 में से घटाकर पता कर लेंगे। यहाँ में 27 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा लेफ्ट साइड से 24 और लेफ्ट साइड से 24 का मान हमको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स आता है 24 नंबर पे। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को करते समय लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में बदलना अनिवार्य है। आशा करते हैं इस प्रकार के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, आपने कुछ नया सीखा होगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे इससे अगले वीडियो में और हम पढ़ेंगे उसमें अपना अगला टाइप 3 ऐसे ही सरल व सुसज्जित भाषा में। नमस्कार, धन्यवाद।